इस वक्त लोकसभा का चुनाव पूरे भारत के अंदर चल रहा है। कोई अगर कैंडिडेट किसी गांव के अंदर आएगा ना तो हमारी कौम चमचागिरी में सारी हदें पार करती हुई नजर आएगी। जिस कौम को अल्लाह ने इस बुनियाद पर पैदा किया था, कुरान से पूछ मुसलमान, अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो कौम दूसरों की चमचागिरी कर रही है, दूसरों के सामने अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। मुसलमान, तुझे अल्लाह ने दूसरों की गुलामी या चमचागिरी के लिए नहीं पैदा किया है। इन उलमा के दामन से वाबस्ता होकर सादाते किराम के कदमों में अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ये जिंदगी अता किया है। आज आलिम जब हमसे कहता है कि इस काम को करो तो हम आलिम के खिलाफ काम करने पर आमादा होते हैं। अगर आलिम और इमाम कहते हैं फला काम को मुसलमान कर तो मुसलमान उसके खिलाफ काम करने पर आमादा होता है। अपने आप में उसमें फख्र भी महसूस करता है। चाय की दुकानों पर बैठकर कहता है मैं फला आलिम की बातों को नहीं माना हो। मैं मुसलमान सुन नेताओं की चमचागिरी करने वाला, नेताओं के टुकड़ों पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाला, अगर नेताओं की चमचागिरी करके तू जिंदगी के अरकान को पूरा करेगा तो दुनिया तुझे जलीलो रुस्वा समझेगी। दुनिया तेरी इज्जतों को अपनी ठोकरों से मारती हुई नजर आएगी। हकीकत में इज्जत तुम्हें वही मिल सकती है जब उलमा के कदमों में आकर सादाते किराम से मोहब्बत करोगे, उलमा की गुलामी अख्तियार करोगे, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालोगे, तब रब्बे कायनात तुम पर रहमत की बरसात अता करेगा, तब अल्लाह तुम पर बरकत की बरसात अता करेगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज हमारी कौम के लोग ना नमाज के तरीके को जान रहे हैं, ना कुरान की तिलावत के बारे में कुछ उन्हें खबर है। और अगर किसी तरीके से कभी महफिल का इनकाद हो जाए, किसी जलसे का इनकाद हो जाए, अगर उलमा दूर दराज से चलकर आपको हदीस रसूल और कुरान की तालीम देने के लिए आए तो हमारी कौम सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, हमारी कौम बैठने के लिए तैयार नहीं होती है। यही वजह है मुसलमानों कि आज मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है। आज इसी कुशीनगर करदा तिवारी की जमीन से मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, हम तो पैगंबरे इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने वाले हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलने वाले हैं। आखिर हमें क्यों सताया जा रहा है, हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान सुन, अगर आज पूरी दुनिया में तुझे निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में तेरी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है तो उसकी वजह कभी ये मत समझ लेना कि तू मुसलमान है इस बुनियाद पर सताया जा रहा है, तू दाढ़ी रख रहा इस बुनियाद पर सताया जा रहा है, तू टोपी लगा रहा इस बुनियाद पर सताया जा रहा है, तू कलमा पढ़ रहा इस बुनियाद पर सताया जा रहा है। नहीं मुसलमान, तू आज अगर सताया जा रहा है तो टोपी और कलमे की बुनियाद पर नहीं, अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिस दिन तू पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू करेगा, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज महफिल मिलाद में बैठने की बात आती है तो हमारी कौम के लोग कतराते हैं। हकीकत में मस्जिद में जुमा के दिन हमारी कौम के लोग इकट्ठा होते हैं तो जानते हो जुमा के दिन इकट्ठा होते हैं कब, जब मस्जिद में इमाम खुतबे पर बैठ जाता है, यानी वो अपने आप में मिंबर पर बैठकर खुतबा देने की तैयारी करता है, तब मुसलमान अपने घर से निकलकर मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। जब मुसलमान मस्जिद में जाकर दीन इस्लाम की तालीम को नहीं सुनेगा, जब इन महफिलों में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को नहीं सुनेगा तो तुम्हारी जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी ए मुसलमानों अपने आप में जानवरों की तरीके से हो जाएगी, इसलिए कि कुरान की तालीम के बारे में तुम्हें खबर ना होगी, दीन इस्लाम के बारे में तुम्हें खबर ना होगी तो तुम्हारी जिंदगी का मेयार नीचा होता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि मुसलमान से सलाम करो तो मुसलमान जवाब देने से कतराता है। मुसलमान से कहो कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ तो मुसलमान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों आज तो बहुत से मुसलमानों को खबर की नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। अगर आज हम मुसलमान से कहते हैं मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ तो खड्डा चौराहे पर चाय की दुकानों
दुकानों पर इकट्ठा होकर कहेगा। इमाम साहब कह रहे थे नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए मैं खामोशी अख्तियार किया था क्योंकि मुझे दुरूद याद ही नहीं है। क्यों नहीं याद है मुसलमान? इसलिए कि आज कुरान की तालीम की तरफ हमारा रुख नहीं हो रहा है, नमाज की पाबंदी की तरफ हमारा रुख नहीं हो रहा है, शरीयत इस्लामिया के अहकाम की तरफ हमारा रुख नहीं हो रहा है। हमारा तरीका तो खैरों के तरीके पर चल चुका है। हमने अपनी जिंदगी के अरकान को ए मुसलमानों गलत तरीके से जीना शुरू कर दिया है। आज हमारी मुकद्दर का मामला ये चुका है कि मुसलमान जब तक बेईमानी नहीं करता है तब तक उसके पेट का खाना हजम होने का नाम नहीं लेता है। जब तुम बेईमानियों में गलत कामों में अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर कब नाजिल होगी, अल्लाह की बरकत तुम पर कैसे नाजिल होगी? मुसलमान अगर अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल चाहता है तो कुरान की तालीम पर अमल कर, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल कर। और जब नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आए तो अपने दिल में मोहब्बत पैदा करके नबी आखिरुज़्ज़मा का इश्क का चिराग रोशन करके नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ाकर जो मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके घर में रहमत और बरकत की बरसात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम कहना ये चाहता हो कि आज कौम मुस्लिम को अपनी जिंदगी के अरकान को सुधारना होगा। और ए मुसलमानों, आज इस करदा तिवारी के अंदर 4 हुफ़ाज़े कराम ने कुरान मुक़द्दस को सीने में बसाया है। ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा इनाम इस गांव पर है। हकीकत में मुसलमानों, जिस गांव में हाफिज़े कुरान होते हैं, जिस गांव में आलिम दीन होते हैं, अल्लाह उस गांव में रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। ये अलग बात है कि जहां उलमा की कसरत होती है मुसलमान वहां से उलमा की मोहब्बत को सीने से निकाल कर फेंकने की कोशिश करता है। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है, हमारी बस्ती में उलमा ज़्यादा है ना इसलिए हम लोग इज्जत नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूँ ए मुसलमान, उलमा ज़्यादा हो तो तुम इज्जत नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर मोहल्ले में 3-4 नेता हो तो उनकी चमचागिरी में सारी हदों को पार करने पर आमादा होते हो। हकीकत में मैंने जहां तक इस उम्र में महसूस किया है, इसलिए कि भारत का कोई कोना नहीं है जहां निसार अहमद निजामी ने जाकर दीन इस्लाम की तबलीग ना की हो। इस 28 साल उम्र के अंदर, छोटी सी उम्र में मैंने भारत के 4 दिशाओं में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। मैंने मुसलमानों की जिंदगी को बड़े करीब से देखा है। उलमा के आने पर हमारी कौम उठने के लिए तैयार नहीं होती है। हाफिज़े कुरान का इस्तकबाल करने के लिए हमारी कौम वो अपने आप में तैयार नहीं होती है। आपने महसूस किया होगा कि इसी मोहल्ले के अंदर, इसी गांव के अंदर अगर चाय की दुकान हो, वहां पर अगर कोई आलिम दीन, मिसाल के तौर पर हजरत अल्लामा ज़ियारत साहब क़िबला पहुंच जाए या हजरत हाफिज़ कारी जहांगीर साहब क़िबला पहुंच जाए, आपने देखा होगा मुसलमानों कि अगर चाय की दुकान पर मुसलमान बैठा है ना तो मैंने जो करीब से मुसलमानों की जिंदगी को देखा है वही बताने की कोशिश कर रहा हो। लोग अपने आप में टांग पर टांग रख कर बैठे रहते हैं, उलमा का एहतराम नहीं किया जाता है। उलमा के आने पर खड़े होकर ये नहीं कहा जाता कि हजरत जी कुर्सी पर बैठो। मगर हकीकत में अगर हमारे गांव का कोई छुटभैया नेताजी भी आ जाए ना तो लोग कुर्सियां पकड़ पकड़ कर उसके पीछे चलने पर आमादा होते हैं। अगर विश्वास ना होगा तो इस वक्त लोकसभा का चुनाव पूरे भारत के अंदर चल रहा है। कोई अगर कैंडिडेट किसी गांव के अंदर आएगा ना तो हमारी कौम चमचागिरी में सारी हदें पार करती हुई नजर आएगी। जिस कौम को अल्लाह ने इस बुनियाद पर पैदा किया था, कुरान से पूछ मुसलमान, अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो कौम दूसरों की चमचागिरी कर रही है, दूसरों के सामने अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। मुसलमान, तुझे अल्लाह ने दूसरों की गुलामी या चमचागिरी के लिए नहीं पैदा किया है। इन उलमा के दामन से वाबस्ता होकर सादाते किराम के कदमों में अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ये जिंदगी अता किया है। ये कब जिंदगी के हक को अदा करोगे? जब तुम अपने वीरान मस्जिदों को आबाद करोगे, अपने मदरसों की उलमा की इज्जत और तकरीम करोगे, अपने मस्जिद की इमाम की मोहब्बत सीने में बसाओगे। दावे के साथ कहता हो जो वारिसीने अंबिया को खुश करता है अल्लाह रसूल उस मुसलमान से खुश। बेशक, सुभान अल्लाह हक है ना। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अगर जिंदगी मिली है ना तो हकीकत में ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ये 4 हुफ़ाज़े कराम जो निगाहों के सामने है, हकीकत में मुसलमानों आज इनके सरों
सरों पर ताज रखा गया है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब के सदके में दुनिया को पैदा किया है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हम गुनहगारों के दर्जे को कितना ऊंचा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा न करता, मैं मकीन और मक्का को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम, थके नहीं है ना? थके नहीं है ना? हाँ, हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है मुसलमानों कि रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। और रब फरमाता है कि अब मैं अगर अपने महबूब को दुनिया में ना भेजता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। आज इस करदा तिवारी के अंदर, ए मुसलमानों, खड्डा के पूर्व में अगर आज 4 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब्बे कायनात इस दुनिया को वजूद में ना लाता। हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। मगर ए मुसलमानों, नबी का सदका हर कोई जानता है, हर मुसलमान जानता है। उसके बाद नबी की शरीयत की धज्जियां हम और आप उड़ाने पर आमादा है। आज हमारे बच्चे कुरान की तालीम से दूरी बना रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीम से बड़ी तेजी से दूरी बना रहे हैं। जानते हो, हालिया रिपोर्ट आप अपनी निगाहों के सामने रखे, जब ऐसे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों की तालीमी लियाकत का जायजा लिया गया ना तो हिंदुस्तान के अंदर 100% मुसलमानों में सिर्फ 4% मुसलमान तालीम याफ्ता पाए गए। ए मुसलमानों, जिसमें 1.5% या 2% मदरसों की तालीम लेने वाले और 2% कॉलेजों की तालीम लेने वाले, यानी 96% मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन पर जहालत जाहिल माना जाता है। हकीकत में मुसलमानों, जिस मुसलमान की तालीम इकरा से शुरू हुई हो, जिस मुसलमान को कुरान मुकद्दस की सबसे पहली आयत पढ़ने के लिए नाजिल हुई हो, वो मुसलमान आज जहालत का पैकर बनकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहा है, अपने वकार को मजरू करने पर आमादा है। मुसलमान सुन सुन, अपनी जिंदगी के अंदर जहालत के पैकर को बनकर अपनी आबरू का सौदा ना कर, बल्कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करा। इसलिए कि जब कुरान की तालीम तुम्हारा बेटा पढ़ेगा,
जब कुरान की तालीम को अपने सीने में बसाएगा तो दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, जिसका बेटा कुरान पढ़ता है रब तबारक व तआला उसके माँ बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता करता है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को बचपन ही से कुरान की तिलावत सिखाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस की आयतें करीमा रटाने की कोशिश करो। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। आज हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है ना, बच्चा जब बोलने के काबिल 2-2.5 साल 3 साल की उम्र में पहुंच जाता है, जब तोतरी जबान में अपने बाप को बाप कहने लगता है, अपनी माँ को माँ कहने लगता है, अपने दादा दादी को पुकारने लगता है, तो हमारी कौम की बेटियां भी बैठी हुई है। इन कौम की बेटियों को भी पैगाम देना चाहिए हो, इन कौम की बेटियों को भी एक मैसेज देना चाहिए हो। मेरी कौम की मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, माँ की गोद को नबी आखिरुज़ ज़माने ने पहला मदरसा बताया है। माँ जिस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत करती है उसी तरीके से रब्बे कायनात उस बेटे पर करम करता है। माँ अगर अपने बेटे को कुरान की तालीम देती है तो बेटा बड़ा होकर अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता है। अगर माँ बचपन ही से अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद करती है ना, तो बेटा ए मुसलमानों बड़ा होकर माँ बाप की खिदमत नहीं करता है। कभी किसी सड़क किनारे पर शराब पीकर हकीकत में नशे में लेटा रहता है, कभी जुआ खाने में पाया जाता है। इसलिए नबी आखिरुज़ ज़मा के फरमान पर इन बेटियों को पहले अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। नबी ने माँ की गोद को पहला मदरसा बताया है। आज हमारी माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करती है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या इससे पहले आपने खुतबा से समाअत किया है कि गौसे आजम अपने माँ की पेट से कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ करके दुनिया में तशरीफ लाए। ए मुसलमानों, उनकी माँ कुरान पढ़ती थी, जिसकी बुनियाद पर गौसे आजम ने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया। आज की माएँ जब हमल से होती है तो ये कुरान कहाँ पढ़ती है, ये नमाज कहाँ पढ़ती है, ये अपने हाथ से सदका तो खैरात कहाँ करती है। आज की माओं का हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि जब ये हमल से होती है, पेट से होती है, तो कुरान तो बहुत दूर की बात है, नमाज तो बहुत दूर की बात है। हकीकत में अपनी जबान से कलमा भी पढ़ना ये गवारा नहीं करती है। अपनी दर्द में जब होती है ना, दर्द के अय्याम में ये मोबाइल में फिल्में देखती हुई नजर आती है, तस्वीरें देखती हुई नजर आती है। अब बताओ मेरी कौम के लोगों, जो माँ अपने आप में बेटे को अपने पेट में रखकर फिल्में देखेगी, गाना और बजाना देखेगी, उस पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो हाफिज़े कुरान कैसे बनेगा, वो कारी कुरान कैसे बनेगा, वो आलिम दीन कैसे बनेगा, वो दीन इस्लाम का मुबल्लिग कैसे बनेगा। इसीलिए माओ बहनों बेटियों को पैगाम देना चाहिए हो, अगर जिंदगी के अंदर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया तुम्हारा बेटा बने, तो अपने पेट में जब अपने बच्चे को रखो उसी वक्त से अपने बच्चे की तरबियत का पैगाम अपने बच्चे को देने की कोशिश करो। इस तरीके से कि अपने बेटे को जब पेट में रखो तो कुरान की तिलावत करो, सदका तो खैरात करो, नमाजों की पाबंदी करो। लेकिन हालात कितने बदतर हैं। आज माए बहनें बेटियां क्या कर रही है, बेटा 2.5 से 3 साल की उम्र में पहुंचा ना, तो उससे जब कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, उससे ये नहीं कहा जाता बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर, बल्कि कहा जाता बेटा देख देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सी कली जिसकी जिंदगी को ए मुसलमानों हम और आप बर्बाद करते हैं। हकीकत में मुसलमानों बचपन में माँ अपने बेटे को गाली सिखा रही है, वो मासूम सा बेटा हकीकत में मुसलमानों अपने बाप को गाली देता है। वो बाप भी इतना अनपढ़ इतना जाहिल है कि गाली सुनने के बाद उसे नाराज होना चाहिए, वो गले से लगाता है, अपने बेटे को चूम कर कहता है कितनी अच्छी गाली दे रहा है। ए मुसलमानों, अपने मासूम से बच्चे की जिंदगी हम और आप किस तरीके से खराब करते हैं। उसके बाद जानते हो मुसलमानों, वो 2.5 साल 3 साल की उम्र में बेटा गालियां दे रहा है, लोग उस गालियों को सुन सुनकर उस पर खुशियों का इजहार करते हैं, मगर वही बेटा जब 22 से 25 साल की उम्र में पहुंचकर शादी के बंधन में बंधने के बाद ए मुसलमानों जब अपनी बीवी के पल्लू पकड़कर उसकी गुलामी अख्तियार कर अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, अपने माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है। अब जानते हो उस बाप की आंखों के सामने अंधेरा छाता है। अब क्या करेगा, हजरत अल्लामा ज़ियारत साहब किबला की बारगाह में आएगा, हाफिज़ो कारी जहांगीर साहब किबला की बारगाह में आएगा, कदमों में गिर कर कहेगा हजरत जी अब तावीज़ दीजिए, तावीज़ का सहारा लिया जाएगा, तावीज़ से हमारा बेटा अपने आप में सुधरेगा। मैं कहता हूं मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा तुम तावीज़ात पर करते हो उतना ही भरोसा अगर कुरान की तालीम पर करके, शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर करके अपने बच्चों को बचपन ही से तरबियत दो, तो तुम्हारा बेटा
तुम्हारा बेटा 25 नहीं 50 का भी होगा, फिर भी तुम्हारी फर्मा बरदारी करता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी खिदमत गुजारी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर कोई यहाँ पर ऐसा भी बाप बैठा हो जो अपने बच्चे की तरबियत खराब कर रहा हो, आज से वो तौबा करके अपने बच्चे की तरबियत में सुधार लाने की कोशिश करे। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, इनसे भी कहूंगा कि तुम्हारी ही हाथ में है, तुम अपने बच्चे को कौन सी तरबियत दोगे। ए मुसलमानों, हालात इतने बदतर हो चुके हैं, इन माओं को अपने बच्चों को तरबियत अच्छी देने के बजाय जानते हो क्या करती हैं, एक ही तकिया लगाई जाती है। आज तो यूट्यूब आसान हो चुका है, एक तकिया लगाकर उस पर खुद भी सीरियल देखती है, अपने बेटे को भी 4 साल 5 साल की उम्र में सीरियल दिखाती है। अब बताओ मुसलमानों, जब बेटा अपनी माँ के साथ तस्वीरें देखकर बड़ा होगा तो वो माँ की इज्जत कैसे करेगा, माँ की ममता को सीने में कैसे बचाएगा, बाप की अजमत को सीने में कैसे बसाने की कोशिश करेगा। ए मुसलमान सुन, मुबारकबादी के लायक वो माँ बाप है जो करदा तिवारी के अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाकर आज ए मुसलमानों अपने मगफिरत का जरिया इन बच्चों को बना दिए हैं। हकीकत में मुसलमानों में आपको मैसेज पैगाम देना चाहता हो, जो बाप अपने बच्चे को बचपन से कुरान की तालीम देता है, बचपन से सिर्फ बिस्मिल्लाह की तालीम देना, इत्तफाक से अगर उस बाप का इंतकाल भी हो गया, उसकी बीबी अपने उसी बेटे को अगर उसके कब्रिस्तान उसकी कब्र पर ले जाकर उस बेटे को खड़ा कर दे और उसका बेटा जो अपने बचपन में बिस्मिल्लाह की तालीम बाप से सीखा था, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत अपने बाप की कब्र पर कर दे, रब तबारक व तआला उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसकी दुनिया की तमाम गुनाहों को माफ फरमाकर उसके कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता करेगा। आप पूछेंगे कैसे मुसलमानों, हम इसलिए फख्र से कहते हैं कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मती होना फख्र की बात है। आज नबी के दुलारे नबी के शहजादे भी इस महफिल की जीनत बने हुए हैं। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दौर का कोई बेटा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उसके बाप को जहन्नम की आग से निजात दिलाता है। तो यहाँ पर ये चारों हुफ़ाज़े किराम जिन्होंने सीने में कुरान को महफूज किया है, जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में बसाकर आज ए मुसलमानों कुरान की तालीम को सीने में जज्ब किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके माँ बाप को जहन्नम की आग से निकालेगा। आज हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, हमारे बुजुर्गों का ये तरीका था। आप यहाँ हजरत अल्लामा ज़ियारत साहब किबला, हजरत सैयद कमरुल इस्लाम साहब किबला तशरीफ रखते हैं। इन उलमाए किराम सादाते किराम से कभी मिलकर पूछना, हमारे बुजुर्गों की ये तारीख थी कि जिस बेटे के सीने में कुरान होता था ना, हमारे बुजुर्गों की ये तारीख रही है कि उनकी बराबरी में कभी बैठा ना करते थे। वो सोचते थे कि इनके सीने में कुरान है, इनके बराबरी कैसे बैठ सकता हो। और आज हमारी कौम के लोग इमाम को सबसे ज्यादा बुरा समझने पर आमादा है। अगर इमाम की जब तक बुराई हमारी कौम नहीं कर पाती है तब तक ए मुसलमानों उनके पेट का खाना हजम नहीं होता है। मैंने तो यहाँ तक महसूस किया है कि अगर 40वें का खाना हो, तीजे का खाना हो, 10वें का खाना हो तो इमाम को पकड़ पकड़ कर ले जाकर तीजे का खाना खिलाया जाता है, और जब बेटे का वलीमा करता है सबसे पहले इमाम को भूल जाता है। मुसलमान सुन, ये जो अपनी ठाट बाट लोगों को दिखाता है ना, इज्जत कभी मालदारों के कदमों में तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर इज्जत हासिल करना है तो इन उलमा के कदमों में आ, इन उलमा की गुलामी को अख्तियार कर। जो उलमा की गुलामी को अख्तियार करता है, जो सादाते किराम से मोहब्बत करता है, रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा दौरे ज़माना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर एक मुर्दा है, इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस भयानक मंजर को देखा है, अल्लाह के इस अजाब
अजाब को देखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सफर का आगाज करते हैं, दिल में सोचते हैं मौला ये बहुत खताकार इंसान रहा होगा, ये बहुत गुनहगार इंसान रहा होगा, इसलिए इतना भयानक अजाब नाजिल किया गया है। बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े सांप डांस रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सफर का आगाज कर लेते हैं। चंद दिनों के बाद, चंद मुद्दतों के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर फिर उसी कब्रिस्तान से हुआ है, क्या देखते हैं जिस कब्रिस्तान के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। आज उस कब्र पर अल्लाह की रहमत और बरकत की बरसात अता की जा रही है। ए मुसलमानों, उस जहन्नमी को जन्नती बना दिया गया है। उसकी कब्र में जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता की जा रही है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुश मंजर को देखा है, मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं रब्बे कायनात, इस मुर्दे ने अपने कब्र में रहकर कौन से नेक काम को अंजाम दे दिया है जिसकी बुनियाद पर तूने इसकी कब्र से अजाब को हटाकर इसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता कर दिया है। ए मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अरीज़ा पेश किया। हजरत जिब्रील अमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनो सुनो, आप जिस मुर्दे को देख रहे हो ना, जो कब्र के अंदर मुर्दा लेटा हुआ है, ये जब जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहा था, जब दुनियावी जिंदगी बसर कर रहा था, तो दुनिया का कोई ऐसा गुनाह ना था जो इस इंसान ने वो गुनाह ना किया हो। मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा है तो इसकी बीबी उम्मीद से थी, इसकी बीबी पेट से थी, अपनी बीबी को करीब बुलाता है, अपनी बीबी से दरियाफ्त करता है, मेरी शरीक हयात, मैंने जिंदगी में कोई नेक काम अंजाम ना दिया है, कोई अच्छे काम को नहीं किया है, मगर ए मेरी शरीक हयात सुन सुन, अगर तेरे पेट से बच्चा या बच्ची जन्म लेंगे तो उस बेटा या बेटी को कहीं और तालीम ना दिलाकर किसी दीनी इस्लाम के किसी दीनी इदारे में ले जाकर आलिम दीन के सामने तो जानो मेरे बेटा या बेटी को बिठाना, ताकि वो दीन की तालीम से आरास्ता हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन कहते, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, इसके इंतकाल के बाद इसकी बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया है, और जब वो बेटा 4 साल की उम्र से ज्यादा हुआ है तो उसकी बीबी ने अपने बेटे को जहां वहां की तालीम ना दिलाकर सीधे दीन इस्लाम के एक आलिम दीन के सामने एक इदारे में ले जाकर उस बेटे को दो जानों बिठाया है। और जैसे ही आलिम दीन ने अपनी जबान से कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, उधर रब की मशिज्जत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालूं, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता